अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब पर आप जाकर कई क्लिप्स देख सकते हैं कि कुछ हमारे समाज के जो नाजायज़ उन्सुर हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि मक्का जो है ये मक्केश्वर महादेव मंदिर था, और कुछ की जुरात इतनी है कि वो ये कहते हैं कि तुम्हारे जो पैगंबर हैं वो खुद उसमें पूजा करते थे और बाद में उन्होंने उस पर धावा बोला और मक्का पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह वो लोग हजर अस्वद के बारे में कहते हैं कि ये शिवलिंग है। इसी तरह जमजम के बारे में कहते हैं कि ये गंगा नदी की तरह है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको इसके हवाले से तफसील के साथ बताएंगे। देखिए, आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल असरार कादरी ऑफिशियल पर आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि हमने 2 वीडियोस अपलोड की हैं। सबसे पहले ये कि बुत परस्ती की शुरुआत कब से हुई है, और दूसरी चीज कि अरबों में बुत परस्ती कैसे आई है। ये 2 चीज आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह इसको समझने में आपको ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। देखिए, चूंकि वहां जो बुत रखे हुए थे और अरब वाले उस बुत की पूजा करते थे, इसी चीज को बेस बनाकर मद्देनजर रखते हुए नॉन मुस्लिम हिंदू वगैरह जो हैं ये कहते हैं कि वो मक्केश्वर महादेव मंदिर था, वहां पर मंदिर वो बुतों की पूजा होती थी और बाद में तुम्हारे पैगंबर ने उस पर धावा बोला है। जबकि हमने दलीलों के साथ ये साबित किया है कि बुत की पूजा जो है ये हजरत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के कौम से शुरू हुई है, और उससे पहले बुत की पूजा का कोई तसव्वुर नहीं था। जबकि काबे के बुनियाद का अगर आप मामला देखना चाहें तो सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जमाने से ये चला आ रहा है, और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ज़माने में तूफ़ान नूह में भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई और फिर तामीर हुई, और बाद में इसे सही तरीके से तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम और हजरत इस्माइल ने की है। तो अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो है इस खाने काबा की तामीर तो बहुत पहले हो चुकी थी, बाद में इसमें लाकर बुत को ठोंसा गया है। तो जो हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वहां बुत थे, बुत की पूजा होती थी और मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, हम इल्जाम लगाएंगे कि वो साफ सुथरी एक जगह थी, पाकीज़ा जगह थी, अल्लाह का मुकद्दस घर था, और तुमने उसे जाकर बुतों को रखकर नापाक कर दिया है। तुमने वहां बुत लाकर ठोंसे हैं, उससे पहले वहां पर बुतों की पूजा नहीं होती थी। तो सरासर आपकी ये बुनियादी थ्योरी को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि बुत की पूजा ये हजरत नूह के जमाने से शुरू हुई है, उनके कौम से शुरू हुई है, जबकि काबे की बुनियाद का तसव्वुर हजरत आदम के जमाने से मिलता है। तो अब ये थ्योरी आपकी बुनियादी तौर पर गलत साबित हो गई है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि वहां पर जो है मंदिर था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी पूजा करते थे, ये सरासर गलत है। हम खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नबी की हम इबादत नहीं कर सकते हैं, तो एक नबी किसी पत्थर की इबादत करेगा? हम एक खुदा जो अल्लाह है, जो सब का मालिक है, सब का खालिक है, हम सिर्फ उसकी बारगाह में सर झुकाते हैं, और दुनिया के किसी इंसान के सामने हम अपना सर नहीं झुका सकते हैं। ये हमारे नबी की तालीम है और ये हमारे नबी ने हमें बताया है। दूसरी चीज की तरफ हम बढ़ते हैं कि हजर अस्वद को शिवलिंग कहा जाता है। तो हजर अस्वद शिवलिंग नहीं है। ये कहते हैं कि जिस तरह हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसको चूमते हैं, इसी तरह मुसलमान वहां पर काबे में शिवलिंग लगा हुआ है, उसको चूमते हैं, उसको पूजते हैं। देखिए, शिवलिंग वो नहीं है, चूंकि इनके बुनियादी जो थ्योरी है वो ये कि शिवलिंग एक काला पत्थर है और वो भी एक काला पत्थर है, तो दोनों में मुशाबहत है, इसलिए उसे शिवलिंग कहते हैं। हजर अस्वद की हम इबादत नहीं करते हैं, हाँ उसको चूमते जरूर हैं, और चूमते क्यों हैं? इसलिए कि मेरे नबी ने उसे चूमा है, मेरे नबी ने उसे बोसा दिया है, तो अपने नबी की इताअत करते हुए, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए हम उसे चूमते हैं।
اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ شیولنگ ہے، کالا پتھر ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک جنتی پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا اور بالکل سفید دودھ کی طرح تھا۔ ابن آدم کے گناہوں کو وہ چوستا رہا یہاں تک کہ وہ کالا ہو پڑا ہے، جبکہ اس کی حقیقت یہ کہ وہ جنتی پتھر اور بالکل سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں کو وہ چوستے چوستے آج وہ کالا پڑ گیا۔ تو یہ شیولنگ کے حوالے سے جو ان کی تھیوری تھی وہ غلط ہے، اور یہ جو حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں یہی اس کی سچائی ہے۔ تیسری چیز کہ زمزم کو گنگا ندی سے یہ جو معلوم نہیں کس سے تعبیر کرتے ہیں، دیکھیے گنگا ندی ہمارے لیے کوئی پوتر نہیں ہے، جبکہ زمزم یہ پوتر ہے اور ایسا پاک ہے، ایسا صاف ہے کہ اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ زمزم یہ انسان کے لیے ہاضمہ پیدا کر دیتا ہے، اور زمزم انسان کے لیے، انسان کو اگر بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، تو زمزم انسان کی بھوک کو مٹا دیتا ہے اور پیاس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لہذا اسے گنگا ندی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گنگا ندی تو معلوم نہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، لیکن زمزم کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ایک نبی کے مبارک قدموں کی برکت سے یہ پانی ابلا ہے، اور جو زمزم کو ندی کہتے ہیں وہ زمزم ندی نہیں، تمہاری ندی ہے، نہ جانے کہاں سے کیڑے کو مکوڑے اور کون کون سی چیزیں بہ کر آتی ہیں، وہ ایک کنواں ہے جو صاف ستھرا ہے، اس میں ابلتا ہوا پانی ہے، اور وہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پیاس لگی تھی، آپ نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا تو اللہ رب العزت نے وہاں سے پانی کو نکالا تھا، اور جب وہ بہنے لگے تھے پانی تو ان کی والدہ نے زم زم کہا تھا، جو ایک سریانی یا عبرانی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تھم تھم، یعنی رک رک، اور پھر اسے میڑ باندھ دیا تھا، اور پھر وہیں سے وہ چشمہ نکلا، اور آج تک وہ چشمہ جاری ہے، اور صبح قیامت تک وہ چشمہ جاری رہے گا۔ تو یہ زمزم کی ہسٹری ہے۔ تو بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکیشور مندر ہے، مکیشور مہادیو مندر ہے، ان کی بنیادی تھیوری غلط ہے۔ وہ بتوں کے نسب کی وجہ سے کنفیوز ہیں، جبکہ بت بعد میں اس میں لائے گئے، اور کعبے کی بنیاد کا تصور بہت پہلے سے ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس طرح کی ہسٹری اور سچی ہسٹری آپ سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔